शंकर के ऊपर शिव को दिखाया है। शंकर के चारों ओर आत्माएं दिखाई हुई हैं, बिंदु बिंदु। इससे जाहिर होता है कि ले जाने वाला शंकर नहीं है। शंकर भी किसकी याद में बैठा है? शिव की याद में बैठा है। तो आत्माओं का आकर्षण दिखाया गया है। सुखधाम में आत्माएं होंगी, सिर्फ आत्माएं होंगी, या शरीर के साथ पार्ट बजाने वाली आत्माएं होंगी? शरीर के साथ होंगी। वो स्थिति, उसकी निमित्त माताएं दिखाई गई हैं। अब उन माताओं में चाहे गौरी माता हो या काली माता हो, माताएं ही मिलकर के नई दुनिया का गेट खोलने के निमित्त बनती है। इसलिए दाढ़ी मूछ वाले ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है। उस ब्रह्मा की भी पूजा कब होती है? जब वो कोई माता के चोले में प्रवेश करके पार्ट बजाता है। और ब्रह्मा की सहयोगिनी शक्ति छोटी माँ ओम राधे, वो भी कोई कन्या में प्रवेश करके पार्ट बजाती है, जिसका पाठ संसार में लक्ष्मी के रूप में प्रत्यक्ष होता है। दोनों ही माताएं हैं। यज्ञ के आदि में भी दोनों ही माताएं निमित्त बनी थी, और अंत में भी वो ही दोनों माताएं निमित्त बनती है। और बाबा मुझे बोला है शिव बाबा देखने में नहीं आते, ये बात शिव बाबा के लिए तो लागू होती है, शिव बाबा के लिए तो नहीं। जब हम कहते हैं शिव बाबा को हम याद करते हैं, तो हमारी बुद्धि देहधारी आत्मा की तरफ जाती है, या निराकार सदैव रहने वाली आत्मा की तरफ जाती है? उस निराकार आत्मा को शिव बाबा कहेंगे, या देहधारी की आत्मा को शिव बाबा कहेंगे? है? निराकार को तो शिव बाप बोलते हैं, शिव बाबा नहीं। शिव बाबा तो देखने में आते हैं। वो जब शरीर धारण करता है तब ही बाबा है। अगर परम धाम में है तो शिव बाप है। एक ही शरीर में दो आत्माएं हैं। एक आत्मा हमारे लिए शिव बाबा है, और दूसरी आत्मा नहीं, दूसरी आत्मा मनुष्य सृष्टि का बाप है। हमारी बुद्धि उसकी तरफ नहीं जाती है। जब हम शिव बाबा को याद करते हैं तो हमारी बुद्धि किसकी तरफ जाती है? हमारी बुद्धि शिव की आत्मा की तरफ जाती है। लेकिन वो शिव की आत्मा, जिसकी आत्मा का ही नाम शिव है, वो जब शरीर धारण करती है तब ही शिव बाबा है। परम धाम में है तो शिव बाप है, शिव बाबा नहीं। बाबा ग्रैंडफादर को कहा जाता है। हमारा बेहद का बाप है, मनुष्य सृष्टि का बाप। वो बाबा नहीं है, परंतु उसका भी कोई बाप है या नहीं है? मनुष्य सृष्टि का जो बाप है
उसका कोई बाप है या नहीं है? है। तो जो बाप का भी बाप है वो ही शिव बाबा है। और शरीर के साथ है या बिना शरीर के शिव बाबा है? शरीर के साथ शिव बाबा है। और रोड पे चैतन्य प्रदर्शनी निकलेगी, प्रदर्शनी निकला होगा, हमारी चैतन्य प्रदर्शनी। आबू रोड से सन 76 से प्रदर्शनी निकलेगी, ऐसा तो नहीं कहा। हाँ, आबू में जो चित्रों का म्यूजियम बना है वो पहली बार बना है और प्रदर्शनी भी वहां पहली बार लगाई गई, लेकिन वो थी जड़ चित्रों की प्रदर्शनी। लेकिन नई दुनिया संसार में जब प्रत्यक्ष होगी तो जड़ चित्रों की प्रदर्शनी होगी, जड़ मूर्तियों का म्यूजियम होगा या चैतन्य मूर्तियों का म्यूजियम होगा। और वो शुरुआत कहाँ से होगी? आबू रोड से शुरुआत होगी, माउंट आबू से शुरुआत होगी। इसलिए बोला है कि आबू रोड से लेकर के माउंट आबू तक क्यों लग जाएगी। जाने वालों का और आने वालों का तांता खत्म ही नहीं होगा। और बाबा मुरली में बोला है, माताओं की देखो कितनी महिमा होती है, उनमें भी जगदम्बा की बड़ी बड़ी महिमा है। जगदम्बा पर बड़े बड़े मेले लगते हैं, क्योंकि वह भी तो कुमारी है ना। जगदम्बा को कुमारी कैसे कहेंगे बाबा? जो माताएं बांधेली माताएं होती हैं और सबसे जास्ती कौन याद करता है? बांधेली माताएं सबसे जास्ती याद करती हैं। क्या वो बांधेली माताएं, उनके लिए ये बात लागू नहीं होती है कि मैं माताओं को कन्या बना देता हूं और कन्याओं को माता बना देता हूं? कैसे लागू होती है? बल तन किसी के बंधन में आता है, परंतु यहाँ ज्ञान मार्ग में तन को प्रेफरेंस दिया जाता है या मन बुद्धि रूपी आत्मा को प्रेफरेंस दिया जाता है? मन को प्रेफरेंस दिया जाता है। बल तन को ही बांध ले, लेकिन मन को बांध सकता है क्या? तन भले कीचड़ की दुनिया में रहे, लेकिन मन कीचड़ की दुनिया में नहीं रहता है। ये जगदम्बा की बात है जो महाकाली का रूप धारण करती है। इसलिए महाकाली के चित्रों में मस्तक में शंकर का चित्र दिखाया जाता है। महाकाली के मस्तक में शंकर को क्यों दिखाया? क्योंकि वो याद में स्थिति दिखाई गई है कि तन भले बंधन में हो, कीचड़ में हो। विष्णु के चित्र में भी ये बात दिखाई गई है। जो चौथी भुजा है जिसमें कमल का फूल दिखाया गया है, वो किस आत्मा की पार्टी की यादगार है? वो जगदम्बा के पार्टी की यादगार है। बल कीचड़ की दुनिया में रहना पड़ता है क्योंकि जगत की माता है। सिर्फ ब्राह्मणों की माता नहीं है, सूर्यवंशियों की माता नहीं है, चंद्रवंशियों की सिर्फ माता नहीं है। वो सिर्फ ऐसे नहीं कहेंगे कि सूर्यवंशियों चंद्रवंशियों की माता है। क्या कहेंगे? जगत की माता है। ये दिल्ली की यादगार है। दिल्ली की गोद में हर धर्म की आत्मा ने आनंद मनाया है। हर धर्म की आत्मा ने
मनमानी की है, जैसे बच्चा माँ की गोद में मनमानी कर लेता है। ये दिल्ली के बारे में बाबा ने बोला है, सबसे जास्ती पतन माताओं का होता है। इसलिए दिल्ली के बारे में खास बोला है, दिल्ली का परिवर्तन सारी दुनिया का परिवर्तन, दिल्ली का सुधार सारे भारत का सुधार हो जाता है। तो बाप आए हैं किसके लिए? किसके लिए आए हैं? माताओं के लिए ही आए हैं। तो सबसे ज्यादा गिरी कौन? माताएं ही सबसे ज्यादा गिरती हैं। सबसे जास्ती गिरती हैं तो लोगों की नजर गिरते हुए के ऊपर ऊंची दृष्टि से जाती है या ऊंचों को ऊंची दृष्टि से देखती है? दुनिया क्या करती है? दुनिया नीची नजर से देखती है और भगवान ऊंची नजर से देखते हैं। इसलिए बाप कहते हैं कि बाप का अंदरूनी प्यार रहता है। क्या? बाप के अंदर के प्यार और बाहर के प्यार की बड़ी भारी युक्ति है। दुनिया हिराकत की नजर से माताओं को देखती है और बाप माताओं को ही ऊंची नजर से देखते हैं। क्यों? क्योंकि जानते हैं मेरा काम प्रैक्टिकल में करने वाली कौन है? बाप आया है नई दुनिया की राजधानी स्थापन करने, परंतु बाप तो बिंदी है। बिंदी कैसे स्थापन करेगी? अच्छा, माताओं के साथ भाई लोग भी तो हैं। है या नहीं है? परंतु भाइयों को प्रेफरेंस क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो भाई ही माताओं को नीचे गिराने वाले हैं। पुरुषों ने ही माताओं को जन्म जन्मांतर नीचे गिराया है। इसलिए पुरुषों को बाबा ने टाइटल दे दिया, सब पुरुष दुर्योधन दुशासन। उनमें ऊंच से ऊंच पार्टधारी पुरुष हो या नीचे पार्टधारी पुरुष हो, नई दुनिया के पुरुषों की बात बताई या पुरानी दुनिया के पुरुषों की बात बताई है? पुरानी दुनिया के पुरुषों की बात बताई, दाढ़ी मूंछ वाले पुरुषों की बात बताई। नई दुनिया के तो क्लीन शेव होते हैं, उनकी बात नहीं है। उस पुरानी दुनिया के दाढ़ी मूंछ वाले चाहे ब्रह्मा हो और चाहे शंकर हो, सब क्या है? सब नंबरवार दुर्योधन दुशासन है। जो है ही नंबरवार दुर्योधन दुशासन, वो नई दुनिया की स्थापना कैसे करेंगे? नई दुनिया में सब पवित्र होते हैं या अपवित्र होते हैं? सब पवित्र होंगे। हाँ, बाबा ने कहा बांदेली माताएं मन से ज्यादा बाबा को याद करती है, लेकिन ये बांदेली माता मन से भट्टी तो नहीं कर सकती। अभी के पतियों को स्टैम्प पेपर पे साइन हो गए, कैसे करेगी वो लोग साइन? इसकी 24 घंटे लगन लगी हो बाप की याद में। तन यहाँ घर में रहता है और मन सदैव बाप की याद में रहता है, तो भट्टी नहीं है क्या? अरे वो तो 7 दिन की भट्टी होती है, 9 दिन की भट्टी होती है। लेकिन माताओं की तो जो बांधेली है
उनकी लगातार की भट्टी हो जाती है। बाबा से मिलने नहीं देते ना। हैं? जब तक लिखा पढ़ेगी भट्टी नहीं होती तो बाबा से मिलने कहाँ देते हैं? बाबा ने तो बता दिया कि जो माताएं रेगुलर मुरली सुनती हैं और उस मुरली सुनने का प्रूफ भी है। मुरली सुनने का प्रूफ क्या होता है? नहीं, रजिस्टर नहीं। मुरली सुनने का प्रूफ है कि वो कहीं ना कहीं से VCD का प्रबंध कर लेंगी। कैसे भी करके मुरली जरूर सुनती रहेंगी। तो ऐसी माताएं जो हैं, जो बाप की रेगुलर स्टूडेंट हैं, उनको बाप का बच्चा नहीं कहेंगे, कहना पड़े। और बाबा, लक्ष्मी वाली आत्मा त्रेता में राम बनती है, ऐसा बाबा ने एक VCD में उंगलियों के हिसाब से एक जन्म मेल का एक जन्म फीमेल के हिसाब से बताया है। फिर ऐसा भी मुरली में क्यों कहा गया है कि राम ने कम पुरुषार्थ किया तो चंद्रवंशी बने? हाँ, लेकिन कहाँ पुरुषार्थ किया? नहीं, वो राम के लिए बोला उसी लेकिन पुरुषार्थ कहाँ किया? संगम पे। तो संगम की बात है, त्रेता युग की बात नहीं है। संगम युग में जो राम बाप को कहा जाता है, कृष्ण बच्चे को कहा जाता है, वो संगम युग में राम बाप कहा जाने वाला पुरुष चोला है या स्त्री चोला है? पुरुष चोला है। तो ये संगम युगी राम के लिए बोला गया। हाँ जी। और धन स्वाहा किया, तन स्वाहा किया, धन स्वाहा किया, तन भी किया, कर्म धन किया, फिर भी बाबा की आत्मिक स्थिति नहीं बनी है। आत्मिक स्थिति नहीं बनी, क्या कारण? ये हर आत्मा के अपना अपना पार्ट है। कोई आत्मा का बच्चा बुद्धि का पार्ट है और कोई आत्मा का सालिम बुद्धि का पार्ट है। इसमें कोई क्या कर सकता है? बाबा को कहते हैं पहले मनबुद्धि की संगति करते हैं। पहले तो बाबा मनबुद्धि की संगति करते हैं ना। हाँ। बच्चा बुद्धि को सालिम बुद्धि बनाना। तो आप क्या समझते हैं, सबसे पहले कौन सी आत्मा की मन बुद्धि की सदगति होगी? नहीं बाबा, वो तो शरीर छोड़ने के बाद हुई ना। किसकी होगी? वो शरीर छोड़ने के बाद उन्हें शरीर रहते तो नहीं हुई। सदगति आत्मा की होगी या शरीर की होगी? तो वो शरीर छोड़ने के बाद हो या शरीर रहते रहते हो जाए? बाबा तो शरीर की सदगति भी करेंगे ना साथ। बाबा तो साथ शरीर की सदगति करने के लिए भी आए हैं। शरीर की जो सदगति होती है उसके लिए बोला हुआ है, अभी भी आज भी मुरली में आया है कि बाप मालिक होता है या बच्चे मालिक होते हैं? सारी जिंदगी की कमाई बाप किसको सौंपता है? मालिकाना किसको देता है? बच्चों को देता है। तो यहाँ जो राम बाप है, जो नर से नारायण बनने वाला है, वो सारी जिंदगी की कमाई किसको देता है? कृष्ण बच्चे को ही देता है। और बाबा, अगर पाप कर्म करते हैं तब अंतर्वाग शरीर मिलता है। जब पाप कर्म करते हैं तो अंतर्वाग शरीर अर्थात सूक्ष्म शरीर मिलता है। तो क्या ब्रह्मा बाबा और मम्मा कर्मों में उनका कर्मों का खाता इतना कड़ा है जो उनको सूक्ष्म शरीर मिला? उन्होंने ऐसा अपनी पुरुषार्थी जिंदगी में क्या कर्म किए कि उनका इतना खाता कड़ा बना के उन्हें सूक्ष्म शरीर लेना पड़ा? बाप हमको सबसे बड़ी पढ़ाई कौन सी पढ़ाने आए हैं? ओ, नर से नारायण तो ठीक है, लेकिन जो नारायण बनता है और जो नर होता है, उन दोनों के बीच में कौन से गुण का विशेष अंतर है? नहीं, वो अंतर है पवित्रता का। नारायण पवित्र है और नर अपवित्र है। तो बाप पवित्रता का वर्षा पहले देते हैं या स्थूल वर्षा पहले देते हैं? पवित्रता का वर्षा देते हैं। तो ये पवित्रता के हिसाब से देखो, प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा।
ज्यादा लेकर आज ये जो उसकी प्रॉपर्टी थी आदि बंटवारा किया सेवग्राम के साथ, हाँ, जगह में लगा दी। उन्होंने कोई बंटवारा नहीं किया, उन्होंने तो सब कुछ भागीदार के ऊपर छोड़ दिया कि जो देना हो सो दे दो, हमारा हिस्सा हमको दे दो। उसको मिला उसने जगह में लगा दिया है, जो भी मिला ज्यादा लेकर यज्ञ में लगाया। तो जो सेवग्राम के पास रहा बाकी वो कहाँ गया? वो तो खेल ही उनका खलास हो गया यज्ञ में। जब दो पार्टियों में लड़ाई हुई तो लाश भी उनकी गुम कर दी। लाश का क्या मतलब है? लाश भी गुम कर दी। हाँ, इसका सकून में है या बेहद में? बेहद में कैसी लाश होती है? तो क्या लाश गुम कर दी? अरे बेहद में लाश कैसी होगी? लाश गुम कर दी क्या उसे? लाश तो उसे ही कहा जाता है जिसके अंदर आत्मा न हो, हाँ, शरीर ही रह जाए, तो वो स्थूल शरीर गुम कर दिया जान से मार कर भी नहीं किया है। जान से मार करके गुम किया। और कैसे गुम किया जाता है? नहीं तो गुम करने की दरकार ही क्या है? प्रूफ खत्म करने के लिए क्या करते हैं हत्यारे? है, लाश को खत्म कर दिया। जो मम्मा थी, कौन? जो मम्मा थी ना, दो गुम, हाँ, उन्होंने क्या ऑब्जेक्शन नहीं किया कि लाश गुम कर दी? कैसे कर दी? कराने वाला कौन था उन दोनों माताओं में? सारा झगड़ा जो आज में जिसने कराया वो ही तो सारा झगड़ा अंत में कराती है, और बच्चे संग साथी बन जाते हैं झगड़ा कराने के लिए। यज्ञ के आदि में भी अव्यक्तवाणी में क्या बोला? स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला भी प्रज्वलित हुई। उस विनाश ज्वाला में माता पिता तो निमित्त बने ही, और साथ में बच्चे भी सहयोगी बन गए। बाबा जब इसके बाद कोर्स कराया जाता है, उसमें 16 का चैप्टर है, 16 के चैप्टर के ऊपर जो लिखा हुआ है आर्ट्स कैसे उसका क्या मतलब है? वो बीके वालों से पूछो, यहाँ क्यों पूछते हो? हाँ, बाबा मुसलमान आज की मुद्दे में आया है, मुसलमान ही हिंदुओं को काफिर कहते हैं। हाँ। लेकिन जस्ट एक सप्ताह पहले हाँ। बड़ा मीटिंग आया टीवी में, ये काफिर शब्द कुरान से निकाल दिया गया है, इसका क्या अर्थ है? अब कुरान से निकाला जा सकता है? मुसलमान सर के ऊपर चढ़ के मार काट मचा देंगे। उन्होंने मीटिंग करने दो, जो ऐसे लोग होंगे, कुछ ऐसे लोग इकट्ठे हो गए होंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो और सच्ची बात मान लेने में क्या हर्ज है? काफर नहीं होते हैं क्या? है, कहाँ फिरते रहते हैं, कौन कौन से धर्म में चक्कर काटते रहते हैं, तो काफर नहीं हुए? जिनका माँ बाप नहीं, भटकते रहते हैं दूसरे धर्मों में, इसलिए उनको कहते हैं काफर।